हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरामफेनिकॉल। इस वीडियो में हम क्लोरामफेनिकॉल का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे और पहले इसकी सिंथेसिस करेंगे। क्लोरामफेनिकॉल का एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है और इसका स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी सिंथेसिस भी इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज वेल एज जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से क्लोरामफेनिकॉल का स्ट्रक्चर होता है। क्लोरामफेनिकॉल में एक बेंजीन रिंग होती है, पैरा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है, उसके बाद अपोजिट में सी एच और बोर्ड के प्लेन के बाहर एक ओ एच है, उसके बाद एक सी एच और उससे जुड़ा हुआ है सी एच टू ओ एच। ये सी एच टू ओ एच ग्रुप भी बोर्ड के प्लेन के बाहर की ओर है। यहाँ से साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो कायरल कार्बन है क्लोरम फेनिकॉल के अंदर। तो एक जीपैट का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन जाता है कि क्लोरम फेनिकॉल के अंदर दो कायरल कार्बन होते हैं। उसके बाद ये सी एच यहाँ पर जुड़ा हुआ है एन एच और उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ से और उसके बाद सी एच से और उसके बाद एक सी एल और एक सी एल से। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्लोरम फेनिकॉल का स्ट्रक्चर है। याद रख लीजिए कि यहाँ क्लोरम फेनिकॉल में दो कायरल कार्बन एटम्स हैं। कायरल कार्बन एटम क्या होते हैं? कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कि चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस देखिए ये जो कार्बन है ये एक फिनाइल से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है दूसरे सी एच से, तीसरा ये जुड़ा हुआ है एक ओ एच से और चौथा ये जुड़ा हुआ है एक एच से। तो इस तरीके से ये हमारे पास कायरल कार्बन है। और इन द सेम वे ये हमारा जो है दूसरा कायरल कार्बन एटम है जो आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपका एक NH से जुड़ा हुआ है, एक CH2OH से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे CH से जुड़ा हुआ है और एक H से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दो कायरल कार्बन एटम है। अब मैं आपको IUPAC के अकॉर्डिंग पहले तो हम इसका ना नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए नॉमेनक्लेचर के लिए आप ये को मैं ये बता दूं कि ये पहला वाला जो है दिस इज योर कायरल कार्बन एटम नंबर 1। यहाँ से नंबरिंग अगर करें तो ये 1 है और ये आपका 2 है और ये वाला कार्बन एटम आपका थर्ड कार्बन एटम आएगा। ठीक है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। तो यदि आप देखें तो हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर है वो है NHCO। और NHCO मीन्स ये हमारा जो कौन सा ग्रुप है? एमाइड ग्रुप है। दिस इज योर एमाइड ग्रुप। तो ये हम इसी को मेन रखते हुए यहाँ से इसकी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर एमाइड ग्रुप पे आ जाइए। एमाइड ग्रुप पे सबसे पहले ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। CONH से स्टार्ट करेंगे, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो हम बोलेंगे कि 2,2 डाई क्लोरो, दो और दो पोजीशन पे डाई क्लोरो जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम आप बताएंगे यहाँ पर एमाइड के जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन पर बाकी पूरे सब्स्टिट्यूएंट को बताएंगे। तो हम नाइट्रोजन के एमाइड के नाइट्रोजन को बताने के लिए लिखते हैं N, उसके बाद लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद पहले कार्बन को बताएंगे। जो ये पहला कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को बताएंगे। तो 1 पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 पर R कॉन्फ़िगरेशन है और 2 पर भी ये R कॉन्फ़िगरेशन है। अब R और S कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब साथ ही साथ अब अगर हम बात करें तो थर्ड पोजीशन पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे 1,3 डाई हाइड्रोक्सी। ये 1,3 डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर 1 से क्यों स्टार्ट किया, इसको इस वाले को नंबर 1 क्यों दिया और इस वाले को नंबर 3 क्यों दिया? बिकॉज मोस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है फिनाइल और OH सब्स्टिट्यूएंट 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर दिया। तो हम कुछ ऐसा मान के चलेंगे यहाँ पर कि हम कुछ इस तरीके से मान के चलेंगे कि जो ये हमारा नाइट्रोजन है ये इस नाइट्रोजन के एटम के ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अपने सेकंड पोजीशन से। तो इसीलिए इसका नंबर आ गया 1,3 डाईहाइड्रोक्सी डैश फर्स्ट पोजीशन पे। अब हम बताएंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे इस कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पर 1 ब्रैकेट हम बोलेंगे 4 नाइट्रोफिनाइल। 4 क्यों? क्योंकि नाइट्रो जो है वो फोर्थ पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है इसलिए हम कहेंगे 4 नाइट्रोफिनाइल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे प्रोपेन टू आइल।
यानी कि ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ये अपनी सेकंड पोजीशन से हमारे N से जुड़ा हुआ है, और बाकी इसको क्लोज कर देंगे। और फाइनली जो मेन ग्रुप है उसका हम नाम लिखेंगे, एंड ये है NHCOCH पूरा, और इसको हम कहेंगे एसीटामाइड। तो एक बार और फिर से समझ लीजिए इस चीज को, 2 डाइक्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे डाइक्लोरो, N पर 1R 2R, 1 आपका 1 पर R, 2 पर R, और 1,3 डाइहाइड्रोक्सी, 1 एंड 3 डाइहाइड्रोक्सी। फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ के फर्स्ट पोजीशन पर 4 नाइट्रो फिनाइल, और बाकी का ये हिस्सा आपका बन गया एसिटामाइड। तो इस तरीके से ये आपका पूरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है। आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपकी ठीक होती है, साथ ही साथ आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट चलते हैं इसकी सिंथेसिस पे। तो क्लोरामफेनिकॉल की सिंथेसिस की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है बेंजल्डिहाइड से। तो चलिए पहले सिंथेसिस देख लेते हैं। तो सिंथेसिस की स्टार्टिंग जो हम करते हैं वो करते हैं बेंजल्डिहाइड से। तो बेंजल्डिहाइड क्या है? बेंजीन, और बेंजीन पर जुड़ा है CHO। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराएंगे OH CH2 CH2 NO2, यानी कि हमने इसका नाम दिया, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, हमने इसका नाम दिया 2 नाइट्रो इथेनॉल। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो ये जो हमारा सेकंड वाला कार्बन है इससे बेंजल्डिहाइड मॉइटी पर अटैचमेंट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड मॉइटी पर अटैचमेंट हो जाता है, और यहां पर बेंजल्डिहाइड के साथ बनता है CHOH, और जो बेंजल्डिहाइड का ग्रुप था CHO ग्रुप था वो CHOH में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये 2 नाइट्रो इथेनॉल का हिस्सा आएगा जो कि होगा आपका CH, और इसके साथ यहाँ पर इस हिस्से पर आपका जुड़ा होगा NO2, और बाकी का हिस्सा CH2OH। इस तरीके से ये हिस्सा जो है जुड़ जाता है सेकंड कार्बन से। अब आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है हेनरी रिएक्शन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। हेनरी रिएक्शन, बहुत कम लोगों को ये चीजें पता होती हैं फार्मेसी में। तो ये हेनरी रिएक्शन है। हेनरी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है हेनरी रिएक्शन में? हेनरी रिएक्शन में जो नाइट्रो ग्रुप है, ये जो आप नाइट्रो ग्रुप देख रहे हैं, इसके जस्ट बगल वाला आप इसको अल्फा कार्बन समझ सकते हैं। अल्फा कार्बन ये एक तरीके से कार्बन एनायन की तरह काम करता है, जस्ट लाइक एल्डोल रिएक्शन में। यहां से कार्बन जो है अटैच होता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और CHO पर बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करता है जो एल्डोल करता है। देखिए एल्डोल में क्या बनता है, एल्डोल में आपको बता दूं, एल्डोल में बनते थे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते थे। हेनरी रिएक्शन में आपका बनता है बीटा नाइट्रो एल्कोहल। ठीक है, बीटा नाइट्रो एल्कोहल बनता है। जरा देखिए कैसे, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, तो यहाँ पे बीटा पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तो इससे बन गया आपका बीटा नाइट्रो एल्कोहल। सो दिस इज योर व्हाट, हेनरी रिएक्शन। तो ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, हेनरी रिएक्शन करने के बाद नेक्स्ट काम है, हम लोग यहाँ पर SnHCl के साथ रिएक्शन करते हैं। जो लोग मेरे से क्लासरूम में पढ़ते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि SnHCl का जो उपयोग है वो पर्टिकुलरली, मैंने उनको बताया है क्लास के, कि SnHCl का यूज NO2 का रिडक्शन करने में होता है, और जब आप SnHCl यूज करेंगे तो NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनता है। नाउ जब ये NH2 बन गया, इसके बाद अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl Cl CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl से। तो जरा सोचिए इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2,2 डाई क्लोरो एसिटाइल
क्लोराइड। अगर आप डायरेक्टली इसको डाइक्लोरो एसिटाइल क्लोराइड भी कह दें तो भी अंडरस्टूड सी बात है कि ये डाइक्लोरो एसिटाइल क्लोराइड है। हमने क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड की बहुत सारी रिएक्शन देखी थी। मैंने पिछली जो एड्रेनालिन की सिंथेसिस आपको कराई थी उसमें भी मैंने क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड का यूज किया था। आप चाहे तो उसको जा करके देख सकते हैं एड्रेनालिन की सिंथेसिस को, वहां से आपको पता लग जाएगा कि क्लोरो एसिटाइल का क्या रोल है। सेम वही रोल यहाँ पर आपका डाइक्लोरो एसिटाइल क्लोराइड का भी होगा। डाइक्लोरो एसिटाइल क्लोराइड कार्बोनिल ग्रुप को जो एसाइलेशन करने का काम करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को जोड़ देगा। किससे जोड़ेगा? NH2 ग्रुप से। तो देखिए क्या बनेगा मॉलिक्यूल में सिंपल ये बनेगा कि ये बेंजीन रिंग, ये CH OH कुछ इस तरीके से रहेगा, उसके बाद CH और उसके बाद ये NH2 जो है उसके साथ जुड़ जाएगा। मैं इस NH2 को इधर पे बना देता हूं NH, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और उधर से क्लोरोएस्टाइल क्लोराइड का जो है ये Cl निकल जाएगा और यहां से HCl मॉलिक्यूल से आउट हो जाएगा और यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। अगर आप जरा ऊपर जाकर के देखें तो ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लोरामफेनिकॉल का बनने लग गया है। तो और बाकी का नीचे CH के नीचे ये आपका CH2OH आ जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम यहाँ पर ये जो दोनों OH ग्रुप हैं इनका एसिटाइलेशन कर देंगे। एसिटाइलेशन करने का मतलब है हम इसमें CH3C डबल बॉन्ड O, जिसको मैं शॉर्ट में कह देता हूं AC एसिटाइल ग्रुप, हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। एसिटाइल ग्रुप को जोड़ने के लिए एसिटाइलेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस में जो हम रिएजेंट यूज करेंगे, सबसे बेस्ट रिएजेंट है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने आपको बताया था क्लास में हमेशा कि आप याद रखा करो कि किस प्रकार के रिएक्शन के लिए किस प्रकार का रिएजेंट आप लोग यूज करते हो। तो एसिटाइलेशन करने के लिए मेन कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और कोई यूज किया जाता है? बिल्कुल, हम एसिटाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं बट ज्यादा बेटर एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो अब हम क्या करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से यहाँ दोनों OH ग्रुप का एसिटाइलेशन कर देंगे। तो मैं इसको जरा शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? इस OH ग्रुप का एसिटाइलेशन करेंगे। नाउ हमने ऐसा क्यों करा, इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूं। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि यहाँ पर हमने OH ग्रुप का एसिटाइलेशन क्यों करा। ठीक है, बाकी का हिस्सा तो NH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl एज इट इज हो गया। नाउ एसिटाइलेशन करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं यहाँ पर HNO3/H2SO4 यानी कि नाइट्रेशन कर दूं। जरा थोड़ा सा ऊपर जाके देखिए, क्लोरामफेनिकॉल में ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज बना दी है, केवल NO2 रह गया है जोड़ना। ये जो NO2 आप यहाँ पर देख रहे हैं ये NO2 रह गया है जोड़ना। तो चलिए इस NO2 को जोड़ते हैं। इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के लिए आप जानते हैं सबसे कॉमन रिएजेंट होता है HNO3H2SO4। तो हमने यहाँ नाइट्रेशन करा और यहाँ पे NO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो गया और ये बना CH और OAC एज इट इज रहेगा और CH देन CH2OAC ये एज इट इज रहेगा और NH और C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH एंड Cl एंड Cl। ठीक है, अब देखिए इसका कारण जानना जरूरी है कि मैंने यहां पर एसिटाइलेशन क्यों किया। मैंने इस हिस्से का एसिटाइलेशन, OH ग्रुप का एसिटाइलेशन क्यों किया? असल में मैंने यहाँ पे एसिटाइलेट करके अपने OH ग्रुप को प्रोटेक्ट किया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो यहाँ पर जो एसिड मैं यूज कर रहा हूं वो H+ जो है वो इस OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करता, इसको बनाता OH2 पॉजिटिव और OH2 पॉजिटिव बना करके ये H2O बन के निकल जाता और यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता। और यदि डिहाइड्रेशन हो जाता बच्चों तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर CH डबल बॉन्ड CH क्रिएट हो जाता, डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता। इसीलिए इस OH ग्रुप को रिएक्टिव होने से बचाना था, इसलिए इस OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे OAC एसिटिक एनहाइड्राइड से इसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है साहब? एसिटाइलेशन कर दिया है। अब कुछ नहीं, अब तो बस डीप्रोटेक्शन करना है। डीप्रोटेक्शन करने के लिए साहब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस करने पर हमको हमारा क्लोरामफेनिकॉल मिल जाएगा। तो ठीक है, OH OAC करने के बाद ये तो आपका NO2 है, जो आपका OAC है ये आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH यानी कि ACOH बन करके
निकल जाएगा। ठीक है, CH3COOH, मैं जरा थोड़ी हैंडराइटिंग खराब हो गई, COOH, है ना, या फिर इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, ACOH। तो ये बन करके एसिटिक एसिड बन करके निकल जाएगा। तो CH और ये बन गया OH, और CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और यहाँ पे NH, एंड देन C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस प्रकार से हमको हमारा प्रोडक्ट क्लोरामफेनिकॉल मिल जाएगा। क्लोरामफेनिकॉल हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये पूरी इसकी सिंथेसिस थी। ध्यान रखें, इस सिंथेसिस को आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जीपैट के लिए और सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे, नेम रिएक्शंस इसके अंदर कौन सी इन्वॉल्व है इसको पढ़ेंगे, तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए आप स्टे कनेक्टेड, और बाकी मैं फिर आपको नेक्स्ट सिंथेसिस करके दिखाऊंगा। और बाकी का जो कंटेंट है, मेरी वेबसाइट भी है abhyaseducation.com, आप उस पर जा सकते हैं। वहां पर आप इसका फार्मा स्टडी रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो देख सकते हैं। ये वेबसाइट अभी डेवलप हो रही है, मैं लगातार नया कंटेंट डाल रहा हूँ, आप उसमें जाइए और देखिए और हेल्प लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।